हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लेडी शो बनाना सिखाऊंगी। इन शूज़ को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 2 कलर का कॉम्बिनेशन लिया है और ये डिज़ाइनर शू बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 54 फंदों को लिया है और 54 फंदों से ये 6 और 7 नंबर के पाँव के लिए बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने लिए ये ब्यूटीफुल शू ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए नए डिज़ाइन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 54 फंदे डाल लिए हैं और 54 फंदों को लेकर ही अब हमने इसको बुनाई करना है। फर्स्ट रो हमने बनानी है। फर्स्ट फंदा हमने इस तरह से स्किप कर लेना है, धागा करना है आगे और 4 फंदे आगे धागा करके बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 फंदे आगे धागा करके बना लिए हैं। एक फंदा हमने स्किप किया था। टोटल यहाँ फ्रंट में 5 फंदे हो जाते हैं। तो धागा करना है पीछे, बाकी पूरे फंदे हमने पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर देने हैं। बीच के सारे फंदे हमने सिंपल बुनाई कर लिए हैं पीछे धागा करके। लास्ट में हमारे लेफ्ट 5 फंदे रह जाते हैं। इनको हमने धागा आगे करके दूसरी साइड में भी बुनाई कर लेना है। चार फंदे आगे धागा करके बना लिए, फिर धागा पीछे करना है। तो ये एस स्टिच को भी पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। लास्ट फंदा पीछे धागा करके इसलिए बनाया है, उसमें इस साइड में सफाई से चेन बनती जाए। अब अंदर वाली रो आ जाती है। अंदर वाली रो में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। इसको पूरी की पूरी रो को आगे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। अंदर वाली रो की लास्ट में 5 फंदे रह जाते हैं। इनको भी आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। लास्ट फंदे को भी आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। फ्रेंड्स, अब अगली रो बनाएंगे। अगली रो में हमने 5 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। 4 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है, धागा आगे करना है। 4 फंदों को हमने आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। 1 2 3 और 4 फंदों को हमने आगे धागा करके बनाया है, फिर धागा कर दिया है पीछे और सारे फंदों को पीछे धागा करके बनाएंगे। पूरे फंदों को पीछे धागा करके बनाएंगे। फिर से हमने धागा आगे करना है और इन 5 फंदों में से 4 फंदों को आगे धागा करके बना लेना है। एस स्टिच पीछे धागा करके बना लेना है।
सारे फंदों को पीछे धागा करके बना लिया है। लास्ट जो हमारे 5 फंदे थे, धागा इनको आगे करना है और 4 फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर देना है। 4 फंदे आगे धागा करके बना लिए हैं हमने, 1 2 3 4। और अब लास्ट वाले फंदे को हमने धागा पीछे करना है और इसको इस तरह से हमने बुनाई कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों साइडों पे हमने 2 धारियाँ बना ली है, इस साइड में भी और इस साइड में भी 2 धारियाँ बना ली है। अब देखिए, जिस तरह से इस शू में हमने 1 और 2 धारियाँ बनाकर अब हमने इसको वाइट कलर से डिज़ाइन देना है। तो अब हम देखेंगे कि हम अब किस तरह से शू को वाइट कलर से डिज़ाइन देते हैं। अब हमारी अंदर वाली रो है और अंदर वाली रो में ही हमने डिज़ाइन बनाना है वाइट कलर का। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, आगे 4 फंदे आगे धागा करके ही बनाने हैं। 1 2 3 और 4। फ्रेंड्स, 4 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए हैं। ये पीछे देखिए, जहाँ से हमारी सिंपल बुनाई शुरू हो जाती है, यहाँ हमने क्या करना है, वाइट कलर को लगाना है। इसी धागे के साथ हम इसको अटैच कर देते हैं। तो हमने आगे धागा करके वाइट कलर के 2 फंदे बनाने हैं, 1 और 2 फंदे हमने आगे धागा करके बना लिए हैं। बीच में हमने 1 फंदा पिंक से बुनाई करना है। फिर 2 फंदे हमने बनाने हैं वाइट कलर से, 1 और 2। इस तरह से 2 1 और 2। बस अब कुछ नहीं करना है, पूरे फंदों को सिंपल बनाते जाना है। जब लास्ट में आएंगे तो फिर बताते हैं किस तरह से करना है। पिंक धागे से पूरे के पूरे फंदों को आगे धागा करके पूरी सिलाई को बनाते जाना है। फ्रेंड्स, अब लास्ट में डिज़ाइन डालना है हमने। ये 5 फंदे हमारे, इसको छोड़कर इन 5 फंदों पे डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ पे हमने अलग से वाइट धागा लगा लेना है। ये वाला आगे नहीं चलाना है, ये आप 1 मीटर के हिसाब से इतना रख लीजिए और बाकी काट लीजिए और दूसरी साइड में अलग से धागा लगा लीजिए। यहाँ पे फिर से हमने अटैच करना है वाइट धागे को, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है और हम वाइट धागे को दोनों साइड में अलग अलग से चलाएंगे। देखिए, अब हमने इसकी ओर भी 2 साइडों 2 फंदों को वाइट बनाना है, वाइट ऊन से। फिर पिंक ऊन से 1 फंदा बनाना है, फिर 2 फंदे बनाने हैं वाइट ऊन से और आगे के हमारे ये जो 5 फंदे रह जाते हैं इनको भी सिंपल बुनाई कर लेना है। 1 2 3 4 और 5। अब डिज़ाइन वाली फ्रंट साइड आ जाती है। इस पे क्या करना है, फर्स्ट फंदा स्किप कर देना है, आगे धागा करके 4 फंदों को बनाना है, 2 3 4। फिर धागा करना है पीछे और वाइट फंदे बनाने हैं 2, 1 2। फिर 1 फंदा पिंक से बनाना है हमने, फिर 2 फंदे वाइट से बनाना है। 2 सिलाइयाँ हमने वाइट कलर से डाल ली हैं
पूरे के पूरे फंदों को अब हमने पिंक कलर से बनाना है। अब लास्ट वाले फंदे आ जाते हैं, इनको भी वाइट कलर से बनाना है, फिर पिंक कलर से बनाना है, फिर वाइट कलर से बनाना है और फिर 4 फंदों को आगे धागा करके बना लेना है। 1 2 3 4 और लास्ट वाले फंदे को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हमारी चेन भी अच्छी बनती जा रही है। बीच में 4 फंदे आगे धागा करके, तो यहाँ पे हमारा वाइट से डिज़ाइन भी पड़ जाएगा। अब अंदर की रो में हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ना तो डिज़ाइन डालना है ये वाला, यहाँ पे पिंक कलर से आगे धागा करके पूरी लाइन बना लेनी है। यहाँ भी पिंक वाइट वालों पे भी हमने पिंक धागा बना लिया है, यहाँ पे भी हमने वाइट वाले फंदों पे पिंक कलर लगा लेना है, तो पूरी सिलाई को बुनाई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, वाइट कलर से इस तरह के 2 डॉट बन गए हैं। अंदर वाली साइड में हमने फुल पूरा पिंक धागा लगाया था। अब हमने फिर से धागा करना है, इसको फर्स्ट फंदे को स्किप करना है, धागा आगे करना है, 4 फंदे आगे धागा करके बनाने हैं। ये पूरी सिलाई सिंपल बनानी है, 2 वाइट की और 2 पिंक की। इस तरह से हमने सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हम अंदर वाली सिलाई बनाएंगे। तो अंदर वाली सिलाई में फिर से हमने यहाँ पे वाइट कलर का डिज़ाइन डालना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इन फंदों को सिंपल आगे धागा करके बनाएंगे। पांच फंदे हो गए। फिर हमने वाइट के ऊपर ही वाइट का फंदा बनाना है, 1 2, फिर एक पिंक कलर से, फिर 2 फंदे वाइट कलर से। ये देखिए अब अगले डॉट पड़ना शुरू हो गए हैं। इस तरह से हमने पूरी सिलाई को सिंपल बनाना है और 2 सिलाइयाँ वाइट कलर से, फिर 2 पिंक से। इस तरह से हमने पूरी की पूरी डिज़ाइन में बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस शो में हमने पूरे के पूरे डिज़ाइन को इस तरह से बना लिया है। तो इस साइड में हमारा जो बॉर्डर बनता जाएगा और आगे साइड में हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये डॉट हमने करीब 6 और 7 नंबर के शूज़ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जब तक हमारा अंगूठा शुरू हो जाता है तो 16 डॉट हमने इस तरह से पैटर्न में तैयार करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने छोटा शू बनाना है तो आप डॉट कम 15 बना लीजिए। अगर आपने बड़ा बनाना है तो 16 या 17 डॉट बनाकर आपकी लंबाई भी इस ढंग से मई भी इस तरह से मिनती हो जाएगी और हमारा जो शू का डिज़ाइन भी बनता जाएगा। तो ये बॉर्डर बहुत सफाई से आना चाहिए। तो इस तरह से अब हम इतना पहले बना लेते हैं डिज़ाइन और फिर आगे आपको बताएंगे कि अंगूठे वाली साइड में हमने किस तरह से तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना पैटर्न तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो फर्स्ट जब हमने ये वाला शू बनाया था तो इस शू को हमने अंगूठे का डिज़ाइन इस साइड में दिया था,
राइट साइड में। तो अब हमने लेफ़्ट शू बनाना है, लेफ़्ट पाँव का शू बनाना है, तो हमने अंगूठे का डिज़ाइन इस साइड में देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस साइड में। यहाँ से हमने 34 फंदे छोड़कर यहाँ 20 फंदों को ऊपर लेकर जाना है अंगूठे के लिए। फ्रेंड्स, ये 20 फंदे जो हमारे लेफ़्ट रह जाते हैं, इनको ही अब हमने ऊपर लेकर जाना है। ना तो यहाँ पे हमने वाइट डॉट डालना है और ना ही यहाँ पे हमने ये पट्टी बनानी है। सिंपल 20 फंदों को ने करीब 1 इंच बुनाई करना है। अब हमने इसको 1 इंच बराबर बुनाई कर लिया है 20 फंदों को ऊपर तक। अब हमने इस साइड में 2 फंदों का 1 फंदा बुनाई कर देना है। तो हमारा 1 फंदा यहाँ साइड से घट जाता है। बाकी फंदों को सिंपल बुनाई करना है। लास्ट में जब हम वापस आएंगे तो वापसी में भी हमने ये 2 फंदों को घटाई कर देना है। आपकी मर्ज़ी है, आपने घटाई करना है तो ठीक है। मैंने अंगूठे की शेप देने के लिए इन फंदों को दोनों साइडों में घटाई करा है। अगली 3 सिलाइयों में हम इनको घटाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 15 फंदे लेफ़्ट रह जाते हैं। अब इन फंदों को हमने एक सुई की हेल्प से इन फंदों के बीच से हमने धागा निकाल लेना है। ये देखिए, पूरे 15 फंदे हमारे इस नीडल पे आ गए हैं। तो अब हमने उल्टी साइड में इसको करके इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर देना है। ये देखिए, तो हमारा जो गूठे का जो शेप है वो बहुत ही सुंदर ढंग से आ रही है। तो बाकी ये जो साइड है इसको इसी धागे से हमने सिलाई कर देना है यहाँ तक। ऐसे जो जो फंदा हमें सामने दिखाई दे रहा है उन दोनों को हमने अटैच करके सिलाई कर देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा ये अंगूठा सिल गया है। अब धागा निकाल देना है। जब हम अंगूठा सीधा करेंगे तो हमारा इस तरह से अंगूठा बन के सामने दिखाई देगा। ये देखिए कितनी सफाई से हमारी घटाई हुई है और अंगूठे को बहुत अच्छी शेप भी मिली है। अब हम ये देखिए, दोनों शूज़ के अंगूठे दाएं बाएं के एक बराबर हो गए हैं। अब हमने पंजा बुनाई करना है। तो पंजे के ये हमारे 34 फंदे हैं। 34 फंदों को हमने अंगूठे तक बुनाई करना है। यहाँ पे अब धागा नया अटैच करेंगे। इन्हीं फंदों में से लेकर फंदा, तो यहाँ पे हम धागा नया अटैच करेंगे।
और सिंपल पंजे की बुनाई करना शुरू करेंगे। पूरी सिलाई को सिंपल बनाना है। ये देखिए, जब हम पंजे की इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे ना तो हमें वाइट कलर लगाना है और ना ही यहाँ पे पट्टी बनानी है। सिंपल आगे पीछे धागा करके बनाना है। अब हम आगे धागा करके बना रहे हैं तो दूसरी ओर पीछे धागा करके सिंपल पंजा बनाना है। 4 सिलाइयाँ बना लेनी है सिंपल। फिर आगे बताएंगे कि इस पंजे को इस तरह से, जो हमने पहले घटाई दी थी, किस तरह से शेप देनी है। तो पहले हम 4 सिलाइयाँ सिंपल बना लेते हैं। तो दोनों साइड में हमारे 16-16 फंदे रह जाते हैं। सॉरी, इधर भी हमारे 17 फंदे हैं, इधर भी हमारे 17 फंदे, लेकिन इधर हमने अब 16 फंदे रखने हैं। तो इन 3 फंदों को घटाई करना है। 2 फंदों को पहले सिलाई में डालना है, बाद में तीसरे फंदे को। ये देखिए, तो ये हमारी घटाई हो जाती है। तो इसमें आधे आधे फंदे दोनों साइडों में रह जाते हैं। तो बीच में हम पंजे की ये वाली साइड, जो हम साइड वाली है, जो ये वाली साइड, इसको हम घटाई करेंगे। बाकी फंदों को सिंपल बुनाई कर देंगे। अंदर वाली रो में कोई कटाई नहीं करनी है, पूरे फंदों को सिंपल बुनाई करना है। अब हम अगली रो में कटाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इधर 16 फंदे थे। अब एक फंदा फिर से इन तीनों के साथ दोनों साइडों में एक एक फंदा फिर से घटना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड रो में हमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो हमारी सिलाई आ रही है, इसी के साथ ही हमने घटाते जाना है। तो फिर से उसी प्रोसेस से घटाना है। एक फंदा इधर से लेना, एक इधर से। बीच से हमने 2 फंदों को पहले इस तरह से ले लेना है, फिर लास्ट वाले तीसरे फंदे को सिलाई में उतारना है। तो फिर इन तीनों को एक साथ बुनाई कर देना है। तो ये देखिए, साथ में दोनों साइडों में फंदे करते जा रहे हैं और साथ में ये हमारी सिंपल ढंग से बहुत ही सुंदर सिलाई आ रही है। तो अब हमने लेफ्ट फंदे रहते फिर से बुनाई कर देने हैं। अंदर वाली पूरी रो सिंपल बनानी है आगे धागा करके, इसमें कोई फंदा कटाई नहीं करना। फिर से हम पीछे धागा करके नेक्स्ट रो बनाएंगे। लेफ्ट फंदे फिर से बुनाई कर देने हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारी ये साइड अंगूठे के बराबर नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको घटाई करते जाना है। अभी हमारी 2 सिलाइयाँ और पड़ेंगी। अंदर वाली रो को बिल्कुल कोई कटाई नहीं करनी है, अंदर वाली रो को सिंपल ही बनाना है। इन दोनों साइडों के फंदों को हमने आधा आधा कर लिया है। इस सिलाई तक हमने आधा आधा कर लिया है। अब इन दोनों सिलाइयों को
इस तरह से हमने मिलाना है और इन फंदों को गटाई कर देना है। तीसरी सिलाई की हेल्प से इनको गटाई करना है हमने। तो देखिए हमने किस तरह से गटाई करना है। दोनों साइडों में, दोनों सिलाइयों में दोनों फंदों को लेना है और एक साथ बुनाई करना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट फंदों को भी दोनों को बुनाई करना है। तो हमने, अब हमारे पास 2 फंदे आ जाते हैं, तो इन फंदों को एक फंदे के ऊपर से पास कर देना है। तो हमारा एक फंदा कट गया। फिर हमने दोनों साइडों में फंदों को जोड़ लेना है इस तरह से। इनका एक फंदा बुनाई कर लेना है और इस फंदे को इसके ऊपर से गटाई कर देना है। फिर अगले 2 फंदों को लेना है, तो इस तरह से इनका एक फंदा बना देना है और इस फंदे को, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से पास कर देना है। फिर से अगले फंदों को, दो लेफ्ट रह जाते हैं, इनको भी दोनों को एक फंदे के साथ गटाई कर देना है। तो हमारे पास एक फंदा रह जाता है। तो इस फंदे को, इस फंदे से ये धागा हमने निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे गांठ आ जाती है। ये देखिए, अंगूठे तक ये पंजे की गटाई हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से हो गई है। यहाँ से हमने रेव देकर यहाँ तक लेकर आए हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपल गटाई कर दी है। तो ये गटाई हमारी बहुत ही सफाई से हुई है पंजे की और पक्की ढंग से हो गई है। अब हमने इनको यहाँ पर स्टिच कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब पंजे को हमने इस साइड में सिलाई करते जाना है। बहुत ही सफाई से सिलाई करना है ताकि खिंचाव पैदा ना हो। फंदे को फंदों से मिलाते जाना है। ये देखिए, इस सिलाइयों को भी हमने दोनों साइडों में इस तरह से सफाई से जोड़ते जाना है। ये देखिए, अपने आप फंदे दिखाई दे रहे हैं सामने। दूसरी साइड में भी उस साइड में निकाल देना है। इस साइड से उठाकर इस साइड में निकाल देना है। इस साइड में उठाकर इस साइड में। फ्रेंड्स देखिए, आगे तक हमने सिलाई कर लिया है। आपको जितनी पाँव की ये हॉल चाहिए वहाँ तक आप स्टिच कर लीजिए, बाकी धागा अंदर की ओर अटैच कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर इतना हॉल रखा है, बस यहाँ तक मैंने बूट को, यहाँ तक मैंने शू को बंद कर देना है और बाकी बचते धागे को अंदर की ओर स्टिच कर देना है। ये देखिए, बाकी बचते धागे को हम यहाँ से काट देंगे। चलो देखिए, अब हमारा शू बिल्कुल बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे दोनों डिज़ाइनर शू बनके तैयार हैं। ये देखिए, इस पे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। आप भी अपने अपने लिए ये डिज़ाइनर शू ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।